जादू टोना या कोई भूत प्रेत, ऊपरी पराई बाधा, देवी देवताओं का दोष, जिसी की मानसिक ये अभी भी धारणाएं जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में काफ़ी मिलती हैं। लोगों का मानसिक रोगी होने पे पहला टच पॉइंट अभी भी ज़्यादातर एरियाज़ में कोई तांत्रिक, भोपा या कोई मंदिर इस तरह का ही होता है। लेकिन अल्टीमेटली आजकल तांत्रिक या भोपे ये भी समझने लगे हैं कि ये रोग जो है वो ठीक तो दवा से ही होगा, तो वो अपना काम करते हैं और फिर उस रोगी को सलाह दे देते हैं कि मैंने मेरा कर दिया है, अब आप एक मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा लीजिए तो बाकी काम उससे ठीक हो जाएगा। व्यक्ति के मन में ये एक जो है वो भावना आती है कि अच्छा मैंने ये अब डोरा बंधवा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो तो एक फॉल्स फीलिंग है, एक झूठी मिथ्या है भावना। वो 1-2 दिन व्यक्ति ठीक रहता है, उसके बाद वो जो लक्षण है वो वापस आने लग जाते हैं। जिंदगी में तनाव सब जगह है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। ग्रामीण परिवेश में लोगों का तनाव का कारण अलग है, शहरों के परिवेश में तनाव का कारण अलग है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है। मानसिक रोग की दवाएं जो एक बार अगर किसी ने शुरू कर दी तो वो जीवन पर्यंत उसके चलती है, वो उसका आदी हो जाता है, जबकि ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगर जो रोगी या उसके परिजन रेगुलरली मनोचिकित्सक को जाकर के दिखाते रहें, क्या सिचुएशन है, स्थिति उनको बताते रहें, तो धीरे धीरे मनोचिकित्सक जो शुरुआत में हो सकता है नींद को स्टार्ट करने के लिए दवाई देता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उन नींद की दवाइयों को वो हटा देता है। अपने आप जो है मनोरोग प्रतिरोधी दवाओं के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। इसको छोड़ के देखता हूँ नींद आती है या नहीं, उसको छोड़ के देखता हूँ नींद आती है नहीं, कौन सी नींद की गोली है उसको हटाऊं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनकी जो ये भ्रांतियां अवधारणाएं होती है रोग इस बारे में। मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक रोगों की तरह ही रोग है, जिसका कि डेफिनेट कोई रीजन है, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से वो रोग हुआ है। तो इसकी चिकित्सकीय पद्धति से इसका इलाज 100% संभव है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा हेल्थ केयर के लिए डेडिकेटेड पॉडकास्ट शो, जिसे आप सभी जानते हैं डॉक्टर डायरीज के नाम से। और आज डॉक्टर डायरीज के स्टूडियो में बीकानेर के जाने माने गोल्ड मेडलिस्ट मनोचिकित्सक का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशांक जी। चूंकि आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर अनंत राठी पेशे से एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ एक नशा मुक्ति विशेषज्ञ भी हैं, और आपने अपनी पीजी के दौरान इसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो आपसे बात करेंगे वो हम करेंगे मानसिक रोग की जो जागरूकता है उसके इर्द गिर्द, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में इसे एक टैबू माना गया है। लोग डरते हैं मनोचिकित्सक के पास जाने से, और मानसिक रोग को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहला सवाल इस चर्चा में जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि मानसिक रोग होने के पीछे के जो कारण हैं, उनके भीतर कहीं कोई व्यक्तिगत कमजोरी हो किसी मरीज की, कोई चरित्र का दोष हो, कोई किया कराया हो, कोई जादू टोना हो, कोई भूत प्रेत की बाधा हो, या कोई लोक देवताओं या हमारे पितृ देवताओं या देवी देवताओं का दोष हो, तो ऐसा कोई श्राप हो, क्या ये कारण होते हैं मानसिक रोगों के पीछे? जी बिल्कुल शशांक जी, ये एकदम निराधार कथन है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो आपने कारण अभी कहा कि उनकी वजह से मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग का ज़्यादातर जो कारण होता है वो है तनाव का होना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर तनाव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो मानसिक रोग होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा अन्य कई कारण भी होते हैं, जैसे उनकी आनुवंशिकता क्या है, या उनका जो सामाजिक परिवेश है वो कैसा है, उसके खुद की स्ट्रेस को सहन कर पाने की कैपेसिटी कितनी है। तो इन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मानसिक रोग का होना। और अब तो जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उनसे ये कंफर्म भी हो चुका है कि मानसिक रोग में हमारे जो व्यक्ति का दिमाग है उसके अंदर न्यूरोकेमिकल्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनके लेवल में उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के लक्षण मानसिक रोगों में आते हैं। तो बिल्कुल भी ये नहीं समझे कि कोई जादू टोना या कोई भूत प्रेत, ऊपरी पराई बाधा, देवी देवताओं का दोष, जिसी की मानसिक ये अभी भी धारणाएं जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में काफ़ी मिलती हैं। लोगों का मानसिक रोगी होने पे पहला टच पॉइंट अभी भी ज़्यादातर एरियाज़ में कोई तांत्रिक, भोपा या कोई मंदिर इस तरह का ही होता है। लेकिन अल्टीमेटली आजकल तांत्रिक या भोपे ये भी समझने लगे हैं कि ये रोग जो है वो ठीक तो दवा से ही होगा, तो वो अपना काम करते हैं और फिर उस रोगी को सलाह दे देते हैं
कि मैंने मेरा कर दिया है, अब आप एक मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा लीजिए तो बाकी काम उससे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे परिवेश में ये काफ़ी कॉमन है कि इसको इस तरह से कारण माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि क्या कारण है मानसिक रोगों के पीछे, पर अगर हम इसके इलाज की बात करेंगे तो देखा जा रहा है बरसों से लोग ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, भूपों के पास, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। तो क्या मानसिक रोग का इलाज ऐसे लोगों के पास ही उपलब्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक रोगों की तरह ही रोग है, जिसका कि डेफिनेट कोई रीजन है, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से वो रोग हुआ है। तो इसकी चिकित्सकीय पद्धति से इसका इलाज 100% संभव है। अगर सही समय पर जितना जल्दी इलाज लिया जाए, दवा शुरू करी जाए या व्यक्ति की काउंसलिंग शुरू करी जाए या और भी ईसीटी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो दी जाए, तो ये निर्भर करता है व्यक्ति को कैसा मानसिक रोग है, उसकी गंभीरता कैसी है, इसको देख करके मनोचिकित्सक निर्धारित करता है कि किस पद्धति से इलाज किया जाना है। अगर सही समय पे, सही मात्रा में, सही टाइम के लिए दवाई दी जाए तो जो है इस रोग का इलाज गोलियों के द्वारा ही संभव हो जाता है। भूत प्रेत या जंतर, इन सब से एक थोड़े समय के लिए व्यक्ति के मन में ये एक जो है वो भावना आती है कि अच्छा मैंने ये अब डोरा बंधवा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो तो एक फॉल्स फीलिंग है, एक झूठी मिथ्या है भावना। वो 1-2 दिन व्यक्ति ठीक रहता है, उसके बाद वो जो लक्षण है वो वापस आने लग जाते हैं। तो स्थायी समाधान तो है वो दवा के माध्यम से ही है। ठीक है, स्थायी समाधान जो है मानसिक रोग का वो दवा के माध्यम से है। पर इसके साथ ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मानसिक बीमारी है वो अक्सर या अधिकांश मामलों में शहरी लोगों को ही होती है, ग्रामीण परिवेश में मानसिक रोगी कम मिलते हैं। क्या इसका कोई आधार है इस बात का? नहीं, बिल्कुल ये निराधार कथन है। देखो, जिंदगी में तनाव सब जगह है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। ग्रामीण परिवेश में लोगों का तनाव का कारण अलग है, शहरों के परिवेश में तनाव का कारण अलग है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है। अब उस व्यक्ति की खुद की तनाव से लड़ने की ताकत कितनी है, उसका सामाजिक परिवेश, उसका पारिवारिक ताना बाने में उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, वो कितना ज़्यादा लड़ पा रहा है, उस पे निर्भर करता है कि वो स्थायी या अस्थायी रूप से उसको मानसिक रोग होगा या नहीं होगा। तो जो टेंशन है वो सर्वत्र है, कारण सब जगह अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही मानसिक रोग होता है, गाँव में नहीं। गाँव में भी समान मात्रा में मानसिक रोग देखने को मिलता है। शहरों की समान मात्रा में ही गांवों में मानसिक रोग देखने को मिलता है। कमी है तो केवल जागरूकता की। पर मैं अगर जागरूकता की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न करूं तो एक और भ्रांति लोगों के मन में है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रोग के उपचार के लिए जाता है तो दी जाने वाली तमाम तरह की जो दवाइयां हैं वो नींद की ही दवाइयां होती है, कमोबेश सारी, और उससे वही आदमी को जकड़ लेती है या वो उस व्यक्ति को कंट्रोल करती है, ऐसा कुछ? जी देखिए शशांक जी, जो ज़्यादातर जो मानसिक रोग होते हैं उसमें पहला लक्षण होता है व्यक्ति को नींद का कम आना। जैसे ही टेंशन हुई उसकी रात की नींद गायब हो जाती है। या जो गंभीर प्रकृति के मानसिक रोग है, साइकोटिक हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर या मैनिक पेशेंट हो गया, डिप्रेसिव पेशेंट हो गया, लगभग इन सभी बीमारियों के अंदर उस व्यक्ति की नींद जो है वो कम हो जाती है। उसको या तो लेट नींद आती है या सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। अगर नींद नहीं लेगा व्यक्ति तो उसका दिमाग रिलैक्स कैसे होगा? तो इस स्थिति में मानसिक रोग विशेषज्ञ जो है वो इस तरह की दवा का चयन करता है कि जिसमें उस दवा का एक साइड इफेक्ट हो कि उससे नींद आती है। वो वास्तव में नींद की दवाएं नहीं होती। मनोचिकित्सक हो सकता है शुरुआत में जब नींद कम आ रही हो या व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र हो, उत्तेजित हो, तोड़फोड़ कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, संभाले नहीं संभल रहा हो, तो हो सकता है उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में कुछ समय के लिए इस तरह की दवा दे। लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे वो नींद की दवाइयों को हटा देते हैं और ऐसी दवाइयों को उनके चालू कर देते हैं जिनका नींद आना अपने आप में एक साइड इफेक्ट होता है। तो वो जो है बिना नींद की दवाई के हमने साइड इफेक्ट को यूटिलाइज किया, उसे यूज किया और उसका इलाज भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींद की दवाई ही दी जाती है, पर ज्यादातर जो मनोरोग प्रतिरोधी दवाएं हैं उनका साइड इफेक्ट नींद आना होता है और ज्यादातर मनोरोग हैं उनके अंदर लक्षण होता है कि नींद कम आती है। तो ये एक आपस में जुड़ी हुई कड़ी है और इस दोनों का यूज मनोचिकित्सक करते हैं। सही बताया डॉक्टर साहब ने कि एक जुड़ी हुई कड़ी है कि ज्यादातर उनका जो प्राथमिक लक्षण होता है वो नींद कम आना होता है, और दूसरा जो मनोरोग में दवाइयां दी जाती है उनका साइड इफेक्ट अक्सर नींद आना ही होता है। तो अब इसी से एक नया सवाल निकलता है डॉक्टर साहब कि जो दवाएं मानसिक रोग में दी जाती है, क्या व्यक्ति जो दवाएं ले रहा है, जो रोगी दवाएं ले रहा है, क्या वो उसका आदी हो जाता है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हमें सुनने को ज़रूर मिलता है समाज के अंदर कि मानसिक रोग की दवाएँ जो एक बार अगर किसी ने शुरू कर दी तो वो जीवन पर्यंत उसके चलती है, वो उसका आदी हो जाता है, जबकि ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगर जो रोगी या उसके परिजन रेगुलरली मनोचिकित्सक को जाकर के दिखाते रहें, क्या सिचुएशन है, स्थिति उनको बताते रहें, तो धीरे-धीरे मनोचिकित्सक जो शुरुआत में हो सकता है नींद को स्टार्ट करने के लिए दवाई देता है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे उन नींद की दवाइयों को वो हटा देता है। धीरे-धीरे कम करने पे अपने आप उसको नींद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नींद अपने आप आने लग जाती है। आदी तो व्यक्ति उसी सूरत में होता है जब वो व्यक्ति शुरुआत में डॉक्टर के पास गया कि मुझे नींद नहीं आ रही है या ये व्यक्ति बहुत उत्तेजित है, इसको सुलाने की कोई दवाई दो, और डॉक्टर ने एक बार 5 दिन 10 दिन के लिए आपको नींद की गोली लिख दी। अब वो रोगी या उसके परिजन वापस आते ही नहीं और ओवर द काउंटर उन दवाइयों को अगले 1 साल तक दिए जा रहे हैं कि इससे ये ठीक हो गया था, शांत हो गया था, अब हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, ये दवाई चलती रहेगी, चलने दो। जो उन दवाइयों के लगातार लंबे समय तक प्रयोग से फिर वो व्यक्ति जो है आदी होने की संभावना रहती है। अगर वो बराबर फॉलोअप में रहे तो मनोचिकित्सक उनकी नींद की दवाइयां बहुत जल्दी हटा देता है और सिर्फ दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस में रखने की दवाई ही उनको दिए हुए रखता है। फिर एक मिथ्या लोगों के दिमाग में है कि अक्सर पागल जो होते हैं वे ही मनोरोगी होते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में लें कि एक मनोचिकित्सक जो है वो केवल पागल लोगों का ही इलाज करता है। ये इसमें क्या भिन्नता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत कॉमन धारणा है कि मतलब मनोचिकित्सक है तो ये तो पागलों के डॉक्टर हैं या पागल का इलाज करते हैं। बहुत से मरीजों को जो पढ़े लिखे हैं वो आने ही नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है मैं क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मेरे को यहाँ क्यों लेके आए। कभी कभार जैसे कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जिनमें कि फिजिकल सिम्टम्स के तौर पर वो अपीयर होते हैं। जैसे पेट में दर्द है, अब बच्चा है स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द हो रहा है, रोज पेट में दर्द हो रहा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता और स्कूल की वैन आके चली गई, उसके थोड़ी देर बाद वो खेलने लगता है। अब वो जो बच्चे के परिजन है उसको बच्चे के डॉक्टर को दिखा ले, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, पेट के स्पेशलिस्ट को दिखा ले, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो पता चलता है कि कारण पेट में नहीं है। उसकी सब जांचें हो गई, सब नॉर्मल है, तो कारण पेट में नहीं है, कारण कोई स्ट्रेस है। वो क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस स्कूल के अंदर निहित है। हो सकता है उसको स्कूल में किसी टीचर ने डांटा हो सकता है उसकी किसी स्टूडेंट से लड़ाई हो गई हो, इसलिए वो स्कूल जाने से बच रहा है। तो अब वो जो स्ट्रेस है उसको स्कूल जाने का, वो स्ट्रेस उसके फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे सामने आ रहा है कि पेट दर्द हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा नाटक कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेस वो बता नहीं पा रहा, जाहिर करना उसे नहीं आता कि मैं इस चीज की टेंशन में हूं, तो वो फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे प्रकट होता है। तो अलग अलग तौर के अलग अलग तरीके के लक्षण जब सामने आते हैं तो कई बार इस तरह से होता है, लेकिन आम तौर पे जो है वो ज्यादातर में जो मानसिक रोग हैं अभी 95% मानसिक रोग जो हैं वो ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी है, या तो स्ट्रेस रिलेटेड या नशे से संबंधित रोग। पागलपन वाले मरीजों की संख्या जो आजकल की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसके आने के बाद से पागल रोगियों की संख्या तो 5% भी नहीं रह गई है। बाकी 95% जो हमारी ओपीडी है, जो हम मरीज देखते हैं, वो स्ट्रेस रिलेटेड या टेंशन, चिंता, तनाव इनसे ग्रसित है, या कोई ना कोई जो आज की यंग जनरेशन है वो नशे से ग्रसित है। तो इसी तरह के रोगी ज्यादातर होते हैं, पागल तो बहुत ही कम रह गए। तो कभी भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मैं पागल नहीं हूं तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं। साइकियाट्रिस्ट मोस्टली जो है वो आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज हो, आपका व्यवहार पहले से अब बदल गया हो, आपके मूड में कोई भी चेंज हो, पहले आप खुश रहते थे अब आप खुश नहीं रहते हैं, मूड में कोई भी चेंज हो तो भी साइकियाट्रिस्ट करेगा। आपकी थॉट में चेंज हो, पहले आप पॉजिटिव सोचते थे अब आप नेगेटिव सोचते हो, पहले आप हर चीज को अच्छे से समझते थे अब आप हर चीज को डाउट से नजरिए से देखते हो, ये मेरे खिलाफ है, मेरी पत्नी का कहीं और अफेयर है, मेरे हाथ गंदे हैं, इस तरह के डाउट मैंने ताला बंद किया या नहीं किया। तो जो ऐसे विचार जो पहले नहीं थे लेकिन अब आने लगे हैं और असामान्य है, जो वास्तविकता में वैसे नहीं है, तो आपके थॉट, आपका मूड, आपका बिहेवियर, इन तीनों में से अगर कोई भी चेंज होता है जो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब है और वो आपकी रोजमर्रा के कार्य प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे हम बुखार होने पे अपने फिजिशियन को दिखाते हैं, वैसे अगर हमें थोड़ी सी मानसिक अशांति हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो, तो कुछ दिन हमें मनोचिकित्सक से भी सलाह ले लें, काउंसलिंग कर लें। अगर आप दवा नहीं लेना चाहते तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, सर स्ट्रेस में हूँ, कोई काउंसलर बता दीजिए, आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। वो भी कर सकते हैं, नहीं दवा लेना चाहते हैं, कोई अगर डर लगता है दवाई से, लेकिन मिलें तो सही उससे।
दवा लेने की बात तो दूर है, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि एक बार मानसिक मर्ज यानी कि मानसिक रोग होने के बावजूद ये जीवन पर्यंत रहता है और जो रोगी है वो वापस कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं लौटता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, हर मानसिक रोग के इलाज का समय जो है वो अलग अलग स्टडीज में निर्धारित किया गया है। जैसे आप मानिए कि डिप्रेशन का इलाज है, तो जो कि बुक्स हैं वो कहती हैं कि डिप्रेशन का इलाज हमें कब तक करना है, जब व्यक्ति का सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएं, यानी जो रेमिशन फेज में आ जाए, लक्षण चले जाएं, उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक दवा हमें उस व्यक्ति को देनी है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर मरीज जो है जैसे ही एक बार उसको लक्षणों में आराम आता है, वो उनको ये लगता है कि ये तो नींद की दवाई है, इससे मेरे साइड इफेक्ट आ रहा है, उस दवाई को बंद कर देता है। अब वो जो परमानेंट सॉल्यूशन उसकी बीमारी का नहीं हुआ, क्योंकि जितने समय के लिए दवाई दी जानी चाहिए थी उतने समय के लिए नहीं दी गई। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि टीबी का सपोज एक ट्रीटमेंट है, तो आज की डेट में 6 महीने से 12 महीने तक टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उससे पहले अगर बंद करते हैं तो टीबी वापस उभर के आ जाती है। वैसे ही अगर आप डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का इनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते अपने मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार, तो उस जो रोग के वापस आ जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसी क्रम में फंसे रहते हैं, दवा लेते हैं 2 महीने ठीक हो जाते हैं, 4 महीने ठीक रहते हैं, दवा बंद कर देते हैं, फिर उनके वापस लक्षण आते हैं, फिर दवा लेते रहते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। और घर वालों को लगता है कि इसकी दवाई तो जीवन पर्यंत ही चल रही है, जबकि अगर वो ढंग से इसका कोर्स कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको वापस जीवन में दवा नहीं लेनी पड़े। दवाओं के क्रम पे ही मैं अपना अगला सवाल करता हूँ कि जो दवा रोगी को मनोचिकित्सक द्वारा शुरू की जाती है, क्या रोगी के स्वयं या उसके घर वालों के उसे स्वस्थ महसूस होते ही बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने समय तक दवा देनी है, कौन सी दवा देनी है, क्या देना जरूरी है, क्या नहीं, कितने टाइम तक देना है, ये सब अपने मनोचिकित्सक को निर्धारित करने दें। अपने आप जो है मनोरोग प्रतिरोधी दवाओं के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। इसको देख छोड़ के देखता हूँ नींद आती है या नहीं, उसको छोड़ के देखता हूँ नींद आती है नहीं, कौन सी नींद की गोली है उसको हटाऊं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनकी जो ये भ्रांतियां अवधारणाएं होती है इस बारे में। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि अगर आप ढंग से दवाई नहीं लोगे तो ढंग से इलाज भी नहीं होगा। तो अपने आप नहीं बंद करें। अपने मनोरोग जो चिकित्सक है उससे पहली विजिट में ही पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है, ये मेरे लक्षण हो रहे हैं, मुझे क्या बीमारी है आप मुझे बताइए, मेरी इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, कितने समय तक मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, क्या मेरी टैबलेट्स हमेशा इतनी चलेगी, क्या ये लाइफ में कम हो जाएंगी आगे, इनका क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स आ सकता है, मुझे किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूरी उनसे जानकारी ले सकते हैं पहली ही विजिट के अंदर कि आप, और उसी हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर करें कि जैसे मुझे डिप्रेशन हुआ है तो डॉक्टर का 1 साल दवा लेनी है, मुझे 1 साल लेनी है, धीरे धीरे दवाई कम हो जाएगी, हाँ कम हो जाएगी, नींद की दवा तो नहीं है, नहीं नहीं धीरे धीरे हटा देंगे। पॉजिटिव माइंड मेकअप और सेटअप के साथ आप चलते रहिए, 1 साल उसके बताए अनुसार दवाई लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बंद कीजिए, तो आपके रिलैप्स या रिकरेंस के चांसेस जो है वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं। मतलब जो मुझे समझ में आया कि सकारात्मक मानसिकता के साथ मनोचिकित्सक द्वारा सुझाई गई दवाएं लेने से आप या जो व्यक्ति है या जो रोगी है वो मनोरोग से बाहर जल्द ही आ सकता है और जीवन पर्यंत भी उसे दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती और वो अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट सकता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आज के युग में जब तनाव बेहद बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह कंपटीशन है, ऐसे में भी जब लोग टैबू मानते हैं एक मनोचिकित्सक के पास जाने में या ये स्वीकार करने में कि हमें मनोरोग है, जबकि वे मानते हैं कि वे तनाव में है, ऐसे में आप एक प्रतिबद्ध मनोचिकित्सक होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को सबसे पहले यही फिर से दोहराना चाहता हूं कि मानसिक रोग के लिए अपने दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखें कि मुझे मानसिक रोग हो नहीं सकता, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, या मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। किसे नहीं हो सकता? बड़ी बड़ी हस्तियों को डिप्रेशन हुआ है, बड़ी बड़ी हस्तियों ने डिप्रेशन में सुसाइड तक कर लिया है। तो जब इतने अमीरों को डिप्रेशन हो सकता है, इतने बड़े बड़े जिन नामचीन लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, तो आप और हम तो क्या चीज है? लाइफ में सभी के स्ट्रेस है, किसी को भी स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो हो सकता है उसकी जो एक बार रोग से लड़ने की क्षमता जो है, स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता टूट जाती है और वो थोड़े समय के लिए डिप्रेशन में जा सकता है।
तो सबसे पहले तो हम स्वीकार करना सीखें कि हाँ, मुझे स्ट्रेस है या मुझे मानसिक रोग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि है, हो सकता है। अगर ऐसा मुझे डाउट है, हो सकता है, और मुझे हेल्प लेनी चाहिए, तो एक मनोचिकित्सक से जाकर के मिल लें कि हाँ, कहीं मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप उचित समझें तो मेरे को कोई दवा दे करके देखें। अगर मुझे आराम रहा तो मैं उस दवा को कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं भी आराम रहा तो मैं आके आपको फीडबैक दे दूंगा। अपने मनोचिकित्सक से अपना संपर्क नहीं तोड़ें। बहुत बार ऐसा होता है, एक बार मनोचिकित्सक को दिखा लिया, दवा नहीं सूट हुई। बहुत बार होता है, हम अगर बुखार के लिए भी एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो बहुत सी बार डायरिया हो जाता है, पर हम एंटीबायोटिक बंद थोड़ी ना करते हैं। हम उस डायरिया को कंट्रोल करने की दवा देते हैं या एंटीबायोटिक को चेंज कर देते हैं। वैसे ही अगर किसी मानसिक रोग प्रतिरोधी दवा से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है जो सहन नहीं हो रहा है या उससे आराम नहीं आ रहा है, तो वापस अपने मनोचिकित्सक के पास जाएं, उसको स्थिति बताएं, वो आपकी दवा बदल करके देगा, उनको डोज को एडजस्टमेंट करके देगा कि साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो, कम से कम हो, और आराम सबसे अच्छा हो। तो अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ, मुझे मानसिक रोग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, मुझे चेक करवा लेना चाहिए। हमें बुखार होने पर हम बुखार भी तो चेक करते ही हैं। अगर बुखार है तो हम डोलो 650 लेते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमें स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कम करने की दवा लेने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। उल्टा हमारी लाइफ हमारी खुश होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम दूसरों से अच्छे से बात कर पाएंगे, घुल मिल पाएंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें शर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से अपने मनोरोग चिकित्सक से मिलें, उसे स्थिति बताएं, जैसा वो कहें उस हिसाब से उसका इलाज लें। बिल्कुल। जैसा कि मैंने भी मनोरोग जागरूकता संबंधी किताबों में अक्सर पढ़ा है ये कोटेशन कि तनाव जनित मनोरोग होने पर उसे मान लेना, उसे स्वीकार कर लेना इस रोग के प्रति आपकी विजय का पहला सोपान माना जाता है। हम हमारे व्यूअर्स, चैनल और सबकी तरफ से डॉक्टर अनंत राठी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि मनोरोग और नशा मुक्ति से संबंधित अगर आगे भी हम चर्चाएं करेंगे हमारे चैनल पर, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे एक उपकार पर जरूर उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस शो में पधारे, आपका तहे दिल से इस्तकबाल, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को मानसिक रोग से संबंधित जानकारी मिली होगी, उनके कोई जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को और अधिक सर्कुलेट कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी का फायदा पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की अपील पे गौर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, हेल्थ के क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने के लिए पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक प्राथमिकता से पहुंचे। हाँ, हमें फॉलो ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।